की टोकरी लेकर यहाँ पर हम निकल गए हैं प्लॉट की ओर। तो दादी ली थी आरुष को, तो यहाँ पर हम प्लॉट पे पहुंच गए थे, जो कि दादी पूजा करने शुरू कर दी क्योंकि आज घर का लेंटर होने वाला है। तो इसके लिए मम्मी और दादी दोनों लोग शुरू कर दी थी। जो भी मशीन वगैरह था मम्मी और दादी मिलकर फूल वूल चढ़ाई थी मशीन पर। यहाँ पर काफी मिस्त्री लोग खड़े थे जो कि लेंटर के लिए थे। मैं और पापा भी यहाँ पर आए थे, तो ये लोगों का अगरबत्ती दिखा रहे थे, फिर जल देंगे। सच में इस टाइम जो खुशी थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। और सारी मशीनें लग के एकदम रेडी हो चुकी थी लेंटर के लिए। बस जैसे ही पूजा खत्म होगा तुरंत लेंटर होगा। तो यहाँ पर पापा जो भी मिठाई लेकर आए थे ना उसको लेकर आए थे चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर मम्मी ने में ना जल देने गई थी क्योंकि जो भी जल चढ़ाया जाता है ना उसको ने के पास जरूर दिया जाता है लेंटर होने से पहले। पापा मम्मी दादी सभी लोग मिलके पूजा कर रहे थे। उसके बाद ये जो मिस्त्री थे ना वो बोल रहे थे कि मुझे इतने ही पैसे चाहिए भाई जितना मैं डिमांड कर रहा हूँ, उससे कम मुझे नहीं चाहिए। आज ना किसी से बहस नहीं करना चाहिए। वो जितना भी मांगे मेरे पापा निकाल कर दादी को दिए देने के लिए। जो भी काम करवाते हैं ना मेरे पापा अक्सर हमेशा दादी से ही करवाते हैं क्योंकि ना हमेशा जो भी घर के बुजुर्ग रहते हैं ना उनसे कोई काम करवाओ तो हमेशा शुभ शुभ ही होता है। तो वो जितने पैसे का डिमांड किए थे मेरी दादी को दिया गया उनको देने के लिए, और वो बहुत ही हैप्पी होकर लिए। और सच में जब घर के मिस्त्री जो भी घर बनाने वाले रहते हैं ना वो जब खुश होते हैं तो घर बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पर नारियल फोड़ना था तो पापा पूछ रहे थे कहाँ पर फोड़ू, तो उन्होंने बोला इस मशीन पे ही फोड़ो। तो यहाँ पर पापा नारियल फोड़े हैं। फोड़ने के बाद पूरा ऐसे ने के पास घर में ऐसे छिड़काव किए हैं। मम्मी यहाँ पर सबको मिठाई बांट रही थी क्योंकि खुशी का माहौल भी था और जो भी प्रसाद था वो सब में बंटना चाहिए भाई। तो यहाँ पर जितने मिस्त्री वगैरह थे सब लोग थे, सबको मम्मी मिठाई बांट रही थी। आज मेरे घर पे मेरी पूरी फैमिली इतनी ज्यादा हैप्पी थी ना, भगवान करे ये हैप्पीनेस हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और जो घर होता है ना वो हर इंसान का सपना होता है, तो हमारा भी ये एकदम ड्रीम हाउस ही है। यहाँ पर पूजा पाठ जो भी था वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पर मेरी मम्मी का लड्डू बांटना ना खत्म ही नहीं हो रहा है। वो जिसको देख रही है जो भी आ रहा है उसको दिए जा रहे भैया, लो लो लो, इतनी खुश है ना। पर अब लेंटर के लिए मिस्त्री लोग चढ़ गए थे ऊपर, जो कि लेंटर होने शुरू हो गया था। यहाँ पर ये लोग जब साथ में रहे और लड़ाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी मम्मी का भाई लड्डू बांटना सच में खत्म नहीं हो रहा है, मेरे को भी दी। अब आपका घर बना तो है अच्छे सब करें। बन जाएगी क्या 3 चंगा तो पता है ना, बस हम चंगा तो 3 गंगा ही। यहाँ पर मैं भी लड्डू खाई, जो कि कसम से लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर मेरी दादी ना सबको टीका कर रही थी, जो कि जितने भी लोग रहते हैं फैमिली मेंबर के ना सबको टीका किया जाता है। तो मेरी दादी भर भर के सबको टीका लगाई थी आज। यहाँ पर कुछ बात चल रही थी जो कि इन लोगों को डांट पड़ी थी थोड़ी कि मस्ती कम करो भाई। और मेरा भाई इस टाइम काफी जिम्मेदार हो गया है भाई, जिसको इससे शादी करनी है ना वो बता दो। मेरी दादी के ना टीके का कमाल देखो, सबका माथा आज आपको भरा हुआ मिलेगा। मुझे टीका नहीं लगा था तो मुझे बोली इधर आ तुझे भी टीका लगाऊं भाई, अभी तेरा माथा खाली लग रहा है। तो मेरे में भी भर भर के टीका लगा दी माथे पे। फिर हम लोग आ गए थे एक पेड़ के छांव के नीचे बैठने के लिए क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। और ये जामुन का पेड़ है, बहुत ही प्यारा फल देता है ये। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे और आरुष किस सोच में बैठा था मैं तो यही नहीं सोच पा रही थी। फिर उसके बाद सारे मिस्त्री लोगों के लिए ना वड़ा पाव मंगाया गया था, हम लोगों के लिए भी मंगाया गया था भाई, क्योंकि हमें भी भूख लग रही थी बहुत तेजी से। क्योंकि आज घर पे सिर्फ सुबह का नाश्ता ही करके हम लोग आए थे खुशी के मारे। तो यहाँ पर ढेर सारा पाव था और ढेर सारा वड़ा था, ढेर सारे मिस्त्री और हम लोग भी ढेर सारे थे भाई। तो यहाँ पर मम्मी आंटी सभी लोग फटाफट वड़ा पाव लगाने शुरू कर दी थी सारी मिस्त्री लोगों के लिए। वड़ा पाव एक ऐसी चीज है ना जिसको देखने के बाद बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है कि मैं वैसा लगता है कि भाई मुझे कब मिल जाए और मैं खा लूं। तो मैं इसी इंतजार में खड़ी थी कि भैया जल्दी से मिस्त्री लोगों को जाए तो हमें मिले, हम भी खाए। वो घड़ी मुहूर्त दिन आ गए हैं कि जो कि ये लोग लेकर जा रहे हैं मिस्त्री के बाद, फिर हमें भी मिला, हम भी खाए वड़ा पाव। और वड़ा पाव गरम गरम था, गजब टेस्टी लग रहा था वड़ा पाव खाने में। मेरे भाई लोग भी मिस्त्री को बांट कर आ गए थे, तो लास्ट इन्हीं लोगों का बचा गया था। तो इन लोगों को भी दिया गया कि भाई तुम लोग भी खा लो, क्योंकि काम बहुत ज्यादा कराने तुम लोगों से। छोटा है तो हर कोई इसको बोल देता है कि ये काम कर दे वो काम कर दे, बेचारा कर भी देता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर कोई शादी करना चाहता है तो बताना जरूर। और मेरा बेटा यहाँ पे इतना हैप्पी हो रहा था ना पेड़ से खेल के कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर कृष्णा मेरी दादी को छेड़ रहा था बार बार ही। मेरी दादी जो उठी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उठ जमाई अब जियो पट्टे उठी है, जियो 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 रे, खींच के मार एक चक्का है इसके। अरे मार मार अम्मा, अब मरी है जरूर अगर बाउंड्री डाग गए।
इन लोगों के साथ ना मस्ती हमेशा चलती रहती है। तो मेरा भाई ना छेड़ दिया था दादी को, तो दादी मेरी दौड़ा के मार रही थी उसको। और यहाँ पर ओम को भी मम्मी से डांट पड़ रही थी भाई, क्योंकि ये फोन में बहुत ज्यादा बिजी होने लगा है आज। यहाँ पर आंटी भी बैठी थी और सूर्या भी, सभी लोग थे। तो यहाँ पर मेरी दादी आ गई रिटर्न, क्योंकि मेरे भाई को मार नहीं पाई, मेरा भाई भाग गया तो वो रिटर्न आ गया। और यहाँ पर आरुष और सूर्या की मस्ती चालू है भाई। फिर पापा आ गए थे तो वो थोड़ी टाइम खेली खेली कर मेरी दादी के लिए आया था बिरयानी। पर मेरी दादी एक ऐसी है ना कि वो खुद खाने से पहले फिर मेरे को लाकर दी, कि बोली भाई तुम भी खा लो। तो मैं उसको डांटी लगाई, थोड़ी कब से भूखी हो, जाकर थोड़ा सा खा लो, तब जाके वो थोड़ा खाई। यहाँ पर मेरी मम्मी भी खा रही है। फिर मैं दादी को एक बोतल पानी दे के भेज दी कि जाओ तुम भी बैठ के खा लो। यहाँ पर मम्मी भी ना ऐसे रुद्राक्ष निकाली थी अपना, तो उसको पहन ली है। मैं आरुष को सुला रही थी कि थोड़े टाइम सो जाए, लेकिन ये लड़का सोने वाला नहीं है। फिर उसके बाद सबके लिए बिरयानी बन के आ गया। जितने मिस्त्री लोग थे, जितने हम लोग थे, सभी लोगों के लिए बिरयानी बनकर आया था। तो उन लोगों को थोड़ी भूख लग गई थी जो और लोग थे, तो उनको आंटी निकाल निकाल के दे रही थी। और यहाँ मेरा भाई जो कि हमेशा शरारत करता रहता है, इतनी ज़्यादा चोट लगा ली थी अपने पैर में ना कि मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आंटी निकाल रही थी सबके लिए बिरयानी, तो आंटी अच्छे से निकाल नहीं पा रही थी। तो फिर उसके बाद मेरा भाई आ गया था, तो वो बोला कि 2 आंटी मैं निकाल लेता। और सच में मेरा भाई ना HM का कोर्स किया है, वो बहुत ही अच्छा स्टाफ है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जिसको शादी करना है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, आके कर सकता है भाई। अच्छे से सबके लिए प्लेट लगा रहा था ना मेरा भाई, की पूछो मत। सच में हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे इतने अच्छे से प्लेटिंग, जितने अच्छे से वो सबके लिए एक साथ प्लेटिंग लगवाया था। उसके बाद लेकर जाके सबको दे रहा था। तो यहाँ से मेरा भाई लेकर निकल चुका है, जो कि बिरयानी काफी लजीज लग रही है देखने में। बिरयानी देख के तो भूख डबल हो गई थी, पर पहले भाई जा रहा था उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को काफी टाइम से काम कर रहे थे तो भूख लग गई थी। इसलिए बाहर से पार्सल ही पापा मंगा लिए थे, ताकि किसी को बनाना ना पड़े। भाई को जाते जाते याद आया कि कुछ उम्र तो लिया ही नहीं हूँ। फिर सूर्या लेकर गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।